हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? जस्ट कमेंट डाउन। आप सभी कैसे हो, कमेंट में ज़रूर बताना। आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के ऊपर। ये चैप्टर केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है क्लास 9th का। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ आएंगी वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स से रिलेटेड आने वाली है। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो और सब आप मेरे से सारी वीडियो के थ्रू जुड़े रहो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। जो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे सराउंडिंग यानी हमारे आसपास में जो भी मैटर होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैटर क्या होता है। सो मैटर के बारे में हम जान लेते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो चीज़ होती है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें एक मास होता है। इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, हम अपने आप को लेते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, तो ये एक मैटर है क्योंकि ये एक मास ऑक्यूपाई कर रही है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इसके अंदर कुछ मास है, इसलिए ये भी एक मैटर हुई। और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक पेन का एग्जांपल ले सकते हैं। एक पेन है होती है, उसमें एक उसकी भी एक बॉडी होती है और वो भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। हमने उसे कहीं रखा तो वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका भी एक अपना मास होगा। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं या फिर मैटर मैटर को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो हमारे पुराने फिलोसोफर्स थे इंडियन, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में जो है क्लासिफाई किया था, जो कि था एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, धरती, जल और आसमान और जो आग थी, उसमें इन्होंने क्लासिफाई किया था। इनका नाम दिया था पंच तत्व। और आज की जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से फिजिकल स्टेट होते हैं मैटर के। 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। On the basis of chemical composition, matter is classified as pure substances and mixture। जो मैटर होता है वो केमिकल कंपोजिशन में क्लासिफाई किया जाता है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के रूप में को उसे क्लासिफाई किया जाता है। प्योर सब जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं मैटर के, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। मिक्सचर कैन मे बी होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो में आगे बने रहें ताकि हम इसके बारे में आगे जान पाएंगे। मिक्सचर के टाइप्स के बारे में, होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बारे में हम आगे जानेंगे। तो फ्रेंड, अब आ जाती है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो फ्रेंड, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल के होते हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। और द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उनके बीच में एक फोर्स होता है जो कि उन दोनों को एक साथ इस तरह को चिपका के रखता है, यानी कि दोनों को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें कि हमें कुछ पानी लेना है एक बीकर में और उसका एक लेवल नोट करना है और उसमें कुछ शुगर या फिर सॉल्ट हमको उसमें डिसॉल्व करना है। एक ग्लास रॉड की मदद से उसे स्टिर करना है और हम कुछ टाइम बाद देखेंगे जो सॉल्ट है उसमें वो डिसॉल्व हो जाता है, पर वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो सॉल्ट है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो चुका है लेकिन वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल है, सॉल्ट की जो पार्टिकल है, वो उस स्पेस के बीच में जाके फिक्स हो गए हैं जो कि वाटर के बीच में है, क्योंकि वाटर का जो है
वो वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। अगर हम 300 ml वाटर लेते हैं एक बीकर में और उसमें हम शुगर या फिर सॉल्ट डाल देते हैं, तब भी वो 300 ml ही रहेगा उसे मिक्स करने के बाद, क्योंकि हम उसे स्टेर करेंगे अच्छे से। अगर मिक्स कर दिया जाए तब भी उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, क्योंकि जो बची हुई स्पेस होती है मैटर के बीच में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव टाइनी स्पेसेस, तो उसके बीच में जाके वो सेटल हो जाएगी। सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये इसके डायग्राम दे रखा है इस एक्टिविटी का। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो जो है ये वाटर था, इसमें हमने शुगर ऐड किया, स्टिर किया। वाटर एंड शुगर के पार्टिकल्स आप देख सकते हो कैसे सब एक साथ सेटल हो गए हैं विदाउट इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज किए। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। अब इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं वो है कि इसमें हम डिजोल्व 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। इसमें हमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के 100 ml वाटर यानी 100 ml ऑफ वाटर में 2-3 क्रिस्टल यानी 2-3 क्रिस्टल्स को हमें 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है एक बीकर के अंदर। देन टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व 100 ml ऑफ वाटर। देन 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर के सॉल्यूशन को हमें लेना है और 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देना है। एंड देन टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। अब इस 100 ml वाटर को अगेन हमें इसमें से 10 ml निकाल कर अगेन 100 ml में करना है। इस प्रोसेस को हमें रिपीट करते रहना 5 to 6 टाइम। ये हमें दिखाएगा कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन ईच क्रिस्टल। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं वो उसका हर टाइम जब भी हम 10 ml को ऐड करेंगे 100 ml में, तो वो उसका कलर जो है वो बराबर ही चेंज करता जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक एक क्रिस्टल में, जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें कि ये सेम एक्टिविटी का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हो ये हमने 100 ml लिया, कि बहुत ज़्यादा डार्क था। इसमें से 10 ml लेके हमने फिर 100 ml में डाला, तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क लाइक पर्पल लाइक था, फिर देन ये डार्क पिंक हुआ, देन पिंक हुआ, देन ये लाइट पिंक हो गया। तो इस तरह से ये शो हो रहा है कि किस तरह से इसका कलर जो है फ्रेंड्स वो चेंज होते जा रहा है, पर वो उस पर इफेक्ट डाल रहा है क्योंकि उसके 10 ml में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स थे जो डिजॉल्व थे, जो इन्होंने उसकी कलर को चेंज कर दिया। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमें अगेन बीकर में पानी लेना है थोड़ा सा और उसकी लेवल को नोट कर लेना है। उसमें कुछ सॉल्ट और शुगर को ऐड करना है। एंड देन दिस इज़ द सेम प्रोसेस जिसमें हमें ये बताया गया था, जो उसके बीच में स्पेस है उसके बारे में जो प्रोसेस बताया गया था ये सेम है। इसमें भी हमें यही बताया गया है कि वो किस तरह से जाके उन स्पेस के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप, आपने वाटर में शुगर पार्टिकल ऐड किया, उसे स्टिर किया एंड देन अगेन वो किस तरह से जाकर वहाँ डिजोल्व हो जाता है। यस, तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसमें हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको ये माउस दिखाता हूँ, तो इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं पर ये बहुत कम मूव कर रहे हैं, तो ये मुझे दिख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तब हम श्योर हो जाएंगे कि ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या फिर नहीं। तो एक्टिविटी है, हमें कुछ वाटर लेना है बीकर में और उसमें ब्लू या रेड इंक की कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाल देनी है। उसके बाद बीकर के जो साइड्स होते हैं उसमें उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कुछ घंटों के लिए।
यानी कि आप एक बीकर को लीजिए, उसमें पानी रखिए और उसको स्थिर छोड़ दीजिए, यानी उसे आप बिल्कुल भी टच या हिलाने की कोशिश मत करिएगा। कुछ घंटों बाद जो इंक होता है वो पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होगी, इस कारण वो पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जो ये इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस होता है ये दो से ज़्यादा मैटर के बीच में होता है। जैसा कि यहाँ लिख रखा है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि वो जब अपने आप दो या तीन प्रकार के अलग अलग मैटर एक साथ ऐसे डिसॉल्व हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें इसका कुछ डायग्राम दे रखा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी इंक डाली और ये गैस मॉलिक्यूल है और ये कंटेनर है, ये अपने आप मिक्स हो रहा है इसके अंदर एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं अंदर। अब हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं ये है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें ये पता चलेगा कि किस तरह से पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें हमें एक आयरन की कील लेनी है, लोहे की कील लेनी है, एक चौक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है, और इन्हें हैमर से हमें तोड़ने की ट्राई करनी है। इसे हम कट कर सकते हैं, मतलब कट करके स्ट्रेच करके, या हैमर से इसे हमें ब्रेक करना है, जो कि बहुत इजी होगा। इट इज़ मोर इजी टू ब्रेक चौक, क्योंकि ये बहुत इजी है चौक को ब्रेक करना, इसलिए हम हैमर से कर सकते हैं। और रबर बैंड को ब्रेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट, और आयरन नेल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा। इस वजह से दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल ऑफ आयरन आर हेल्ड टुगेदर। जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो एक साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में जुड़े हुए हैं। जो रबर बैंड के पार्टिकल है उनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, और वो उतने स्ट्रांगली मजबूती उनमें नहीं है कि वो एक दूसरे को होल्ड कर पाए। और चौक में उनसे भी कम मजबूती है, इसलिए वो सबसे इजीली हो जाएगा ब्रेक डाउन। अब हम आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की ओर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेसिकली हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि मैटर के तीन डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम इसके बारे में थोड़े और डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको इसके बीच में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फॉर श्योर आई विल आंसर इन नेक्स्ट वीडियो और इन कमेंट सेक्शन, so you can comment down below for any queries or any doubt. So our topic is properties of solid. Solid have definite shape and fixed volume. सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और उनकी वॉल्यूम जो है वो फ्रेंड्स फिक्स्ड होती है। यानी कि अगर मैं एक सॉलिड लूँगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टील का बॉल लेता हूँ तो उसकी वॉल्यूम फिक्स है। अगर उसकी वॉल्यूम 1 लीटर है तो फिर उसमें हम 1 ही लीटर पानी डाल पाएंगे, 1 लीटर ऑफ वाटर ही हम उसमें डाल सकते हैं। और उसकी जो शेप है वो डेफिनेट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। यानी कि जो उसकी वॉल्यूम है फिक्स्ड है और उसका शेप डेफिनेट है, यानी कि वो अपने आप चेंज नहीं होगा। उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो बहुत मिनिमम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जैसा कि मैंने बताया उनकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा है बाकियों के लिक्विड और गैस के मुकाबले। उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है अट्रैक्शन की। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो बहुत ही ज़्यादा कम है बाकियों के अकॉर्डिंग। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो बहुत ही कम कंप्रेस हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन इज लीस्ट। यानी कि जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत ही कम है। डिफ्यूजन
का मतलब होता है फ्रेंड्स दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट का एक साथ मिक्स हो जाना, अपने आप इंटरमिक्सिंग होना। तो जो सॉलिड है उनमें इंटरमिक्सिंग बहुत ही कम होती है। ये डायग्राम बना रखा है जो कि ये शो करता है कि किस तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स एक साथ हेल्ड हो रखे हैं, यानी कि एक साथ जुड़ रखे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी गैप नहीं है। ये एक ब्रिक के पार्टिकल्स को शो किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम जानेंगे कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं या खासियत हैं। लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, पर वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड है। अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर को अगर हम एक बॉटल में रखते हैं तब भी वो वाटर 1 लीटर रहेगा। अगर हम एक बोल में रखते हैं तब भी वो वाटर 1 लीटर रहेगा। या फिर हम उसे स्पिल कर देंगे अगर ऑन द ग्राउंड या ऑन द फ्लोर, तब भी उसकी वॉल्यूम 1 लीटर रहेगी। पर इन तीनों में उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। बॉटल में फ्रेंड्स वो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, बॉल में वो एक स्फेयर के शेप में रहेगा। और फ्रेंड्स अगर हम उसे फ्लोर पे स्पिल कर दे तो उसकी कोई भी शेप नहीं रहेगी, वो पूरा फ्लैट हो जाएगा। इसमें आप ये देख पाओगे कि उसकी जो वॉल्यूम है फ्रेंड्स वो हमेशा सेम ही रही, वो 1 लीटर ही रही, बट जो उसकी शेप है वो हमें हर बार चेंज हो गई है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमीडिएट स्पेस होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम। इस वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होती है, सब साथ रहते हैं, पर इनकी एक डेफिनेट शेप नहीं है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो भी इंटरमीडिएट है, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, और उनके बीच का मूवमेंट भी बहुत कम ही है। और फ्रेंड्स हम वाटर को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि ये भी बहुत कम ही कंप्रेस हो पाते हैं। जो इनके बीच में फ्रेंड्स रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये सॉलिड से बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इनके बीच में इंटरमिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट में आते हैं। जैसा कि ये दिखा रखा है यहाँ पे हमें शो किया गया है, एक बॉटल के अंदर रखे हुए लिक्विड के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है कि इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी है। हमारी नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहला है कि गैसेस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। गैसेस जो होते हैं फ्रेंड्स वो ऑक्यूपाई करते हैं पूरा कंटेनर का पूरा ही स्पेस, वो ऑक्यूपाई करते हैं। अगर एक खाली बोतल रखी है तो उसका पूरा स्पेस गैसेस के थ्रू ऑक्यूपाई हो गया हुआ है। जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि गैसेस आस पास चिपक कर नहीं रह सकती, वो बहुत दूर दूर रहती हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, और जो उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो गैसेस है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं, यानी कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड भी किया जा सकता है। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है फ्रेंड्स वो गैसेस का सॉलिड और लिक्विड में सबसे ज़्यादा होता है। ये एक बैलून के अंदर की एयर का आपको शो किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं उनके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको तीनों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस के बारे में। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे कि इन सभी में स्टेट चेंज कैसे होते हैं, यानी कि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और सॉलिड से गैस या सॉलिड से लिक्विड किस तरह से फॉर्म होता है। When solid is heated, it change into liquid. When liquid is heated, it change into gas. जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तब वो लिक्विड बन जाता है, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस बन जाता है। जब गैस को हम कूल डाउन करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और जब हम लिक्विड को कूल डाउन करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। अगर आइस को हम फॉर एग्जांपल अगर आइस को हम हीट करें
तो फ्रेंड्स वो वाटर बन जाएगा, और देन वाटर को हम हीट करें तो वो वेपर बन जाता है। अगर हम स्टीम को कूल डाउन करें तो वो वाटर बन जाता है, अगर हम वाटर को कूल डाउन करें तो वो अगेन आइस बन जाता है। इसमें आपको फ्रेंड्स वही दिखाया गया है कि आइस के बीच में पार्टिकल में स्पेस कितना कम है और बहुत ही क्लोज है, जो मूव नहीं कर सकते। एंड इनके बीच में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल में स्पेस बहुत ही मिनिमल है और ये मूव कर सकते हैं फास्टली। और बॉइलिंग वाटर में देख सकते हैं कि आप स्पेस जो है वो, जो पार्टिकल है वो बहुत ही क्विकली मूव कर रहे हैं और स्टीम बन रहे हैं जो कि गैस है, और गैस में पार्टिकल की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं जो कि मैंने अपलोड कर दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक, और अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।